ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। क्या बात, क्या जाने कोई रिफ़अत अज़मत रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार। कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बहुत दूर तक फैला हुआ मजमा बहुत देर तक बयान सुन करके भी थका नहीं है, हौसले से जिंदा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीर से इस मजमे को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हज उम्रा सीधे बुढ़ापे में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दो चार सवाल हैं और आपकी खिदमत में रख करके अपनी सीरत के उन्वान को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। मक्के में लाखों करोड़ों कबूतर नजर आएंगे आपको, जबकि वो बयाबान है, रेगिस्तान है। इतनी बड़ी तादाद में कबूतर कहां से आए? अल्लामा ज़रक़ानी ने क्या फरमाया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को चिराग कहा है, चांद नहीं कहा है। चांद में और चिराग में फर्क क्या होता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हुए, उन दोनों टुकड़ों को खुदा ने मिलाया कि नहीं मिलाया? ये मेरा चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल है, जिस साल नबी पैदा हुए उस साल किसी औरत को बेटी नहीं मिली, सबको बेटा मिला, इसका क्या राज है? और आखिरी सवाल, नबी को अल्लाह ने अर्श पर बुलाया दो वजह से, पहली और दूसरी वजह क्या है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाखों करोड़ों कबूतर आपको मक्के में नजर आ रहे हैं। अल्लामा ज़रक़ानी फरमाते हैं, जब गारे सौर में नबी आए ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान बचाने के लिए, तो कबूतर के एक जोड़े ने अंडा दे दिया। नबी की हिफाजत में अंडा दिया, अल्लाह ने उसी जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि लाखों करोड़ों कबूतर मक्के में नजर आते हैं, उसी जोड़े की नस्ल है। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि लाखों करोड़ों कबूतर बयाबान में, रेगिस्तान में, मक्के में आपको नजर आते हैं। अल्लाह ने कुरान में चिराग कहा, चांद नहीं कहा अपने नबी को। चांद रोशन होता है, दुनिया को रोशन करता है। चिराग रोशन होता है, घर को रोशन करता है। लेकिन जो खूबी चिराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता है, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चिराग कहा है, चांद नहीं कहा। चांद के दो टुकड़े हुए उंगली के इशारे से, और किताबों में लिखा है आज तक उन टुकड़ों को अल्लाह ने जुदा रखा है, मिलाया नहीं। नबी का मौजिज़ा था, क़यामत तक बाकी रहे।
अल्लाह ने उसे जुदा ही रखा है, जोड़ करके नहीं रखा। बहुत खूबसूरत सवाल था कि अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर, अरब की जमीन पर बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा मिला। उस दौर का दस्तूर था कि अगर कोई बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। नबी रहमत बन करके आ रहे हैं, खुदा की रहमत को गवारा ना हुआ कि जो नबी रहमत बन करके आए और उस रहमत नबी की आमद पर बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ा जाए, इसलिए अल्लाह ने सारी औरत को बेटा दिया, किसी को बेटी नहीं दिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर था, अल्लाह के रसूल को मेराज हुई है, जमीन से ऊपर गए, आसमान पर गए, आसमान से ऊपर गए, अर्श पर गए, अर्श के बाद दुनिया खत्म, अर्श से नीचे दुनिया है, अर्श के ऊपर दुनिया नहीं। दुनिया को बताना था कि अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं, ये आखिरी नबी। और अल्लाह को पैगाम देना था जिसको जलील करना चाहते थे, जिस नबी को जलील करना चाहते थे, ताइफ के सफर में जिस नबी को जलील करना चाहते थे, देखो वही खुदा उस नबी को इज्जत की चोटी पर लेकर के आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की अजमत और नबी की मोहब्बत दिल में कायम रहेगी इंशाअल्लाह। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। नबी को उम्मत से कितनी मोहब्बत थी। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। चमकती हुई पेशानी, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह शरीयत से, सुन्नत से हमारे मुकद्दर को चमका दे। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में आजान नहीं दी है, आजान दिलवाई है। पूरी जिंदगी में आप देख लीजिए, नबी की तारीख को उठा करके देखिए, नबी ने आजान नहीं दी है, दिलवाई है। लिखा इसकी वजह क्या है? अगर नबी आजान देते तो कहते हय्या अलस सलाह, नबी आजान देते तो कहते हय्या अलस सलाह। इसके बाद अगर कोई उम्मती नहीं आता तो डायरेक्ट गुनहगार हो जाता। नबी ने अपने उम्मती को डायरेक्ट गुनहगार होने नहीं दिया, दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दिया। मस्जिद में सोते हुए सहाबी को आपने जगाया नहीं है, अली से कहा तुम जगा दो। या रसूल अल्लाह, नेकी में तो आप सबकत करते हैं, आप पहले आए, सहाबी को सोता देखा, आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगा दो। अल्लाह के रसूल ने राज बताया, अली सोता हुआ आदमी जब जागता है तो बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाती, ईमान खतरे में पड़ जाता, इसलिए मैंने कहा कि तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। अच्छा, एक राज की बात अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। नबी जिस अरब के रहने वाले थे वहां ऊंट होता है, बकरी होती है, लेकिन किताबों में लिखा है कि नबी ने बकरी चराई है, ऊंट नहीं चराया। ऊंट नहीं चराया, बकरी चराई। लिखा है कि नबी बनाए जाने वाले हैं, उम्मत हवाले होने वाली है, लेकिन इससे पहले बकरी हवाले किया है। ऊंट चराना आसान, बकरी चरानी मुश्किल। ऊंट बड़ा जानवर होता है, खड़ा खड़ा
अपना पेट भरता है एक जगह, खड़ा खड़ा पेट भरता है। ऊंट चराना आसान, बकरी चरानी बहुत मुश्किल। छोटी छोटी मखलूक कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है। भेड़िए का हमला उस पर होता है, भेड़िए से बचाना होता है। उम्मत को शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए पहले बकरी हवाले की, उसके बाद उम्मत हवाले किया है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ कर के खड़ा हो गया, बोला या रसूल अल्लाह मगर एक शर्त है, कलमा इस शर्त पर पढ़ूंगा, रात दिन मुझे जिना करने की आदत है, आप जब जिना का लाइसेंस दोगे तब कलमा पढ़ूंगा। सहाबा का सर चकरा गया, नबी हकीम थे, दिमाग लगा करके उस सहाबी को बुलाया, उस जवान को बुलाया, तुम शौक से कलमा पढ़ो, मैं तुमको जिना की इजाजत दूंगा। बड़ा खुश हुआ कि एक पंथ दो काज, एक वक्त में दो काम। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा इजाजत देता हूं, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चालो हो मुंह काला करो। वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की मां ना हो। या रसूल अल्लाह इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, उसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा गौर करो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन याद रखना, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला करोगे वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बीवी होगी, वो भी किसी की बहन होगी। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवाद। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवाद। उनकी अता का एक कतरा भी दरिया लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। कूचे में सरकार के क्यों है लोगों का इतना हुजूम, कूचे में सरकार के क्यों है लोगों का इतना हुजूम। उनकी दीद का सारा जमाना प्यासा लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। बीमारी से पैसा जब बचेगा तब हज उम्रा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर हम जगह पकड़ा देंगे आपको, देखे कहां कहां आप मिस करते हैं। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जन्नत में जाने वाले 3 तरह के लोग, दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। पहला आदमी जन्नत में दाखिल हो गया बगैर हिसाब किताब के, सुभान अल्लाह। दूसरा आदमी जन्नत में दाखिल हो रहा है, हिसाब के लिए रोक लिया गया, हल्का फल्का हिसाब हुआ, जन्नत में दाखिल हो गया, अल्लाह उनमें शामिल फरमाए। तीसरा आदमी रोक लिया गया है, गाड़ी फंस गई है, हिसाब बहुत सख्त हो रहा है। जब नबी ने अपने उम्मती का हिसाब देखा कि ये हार जाएगा तो जल्दी से दौड़ करके आए, उसके हक में शफाअत कर दी, शफाअत इधर मिली उधर जन्नत पहुंच गया। अच्छा, आज सारी दुनिया जानती है कि जन्नत में गम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, लेकिन किताबों में लिखा है कि अफसोस होगा। जब औरत सीने पर हाथ रखे तो मतलब है कि इसको गम है, और मर्द जब गाल पर हाथ रखे तो इसका मतलब है कि अफसोस है। जन्नत में जाने के बाद भी गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अरे भाई जन्नत में आ गए तो अफसोस किसका है? तो लिखा कि दुनिया में नबी का नाम आता था, दरूद नहीं पढ़ सका, जब जन्नत में पहुंचा तो मकाम व मर्तबे से महरूम हो गया।
जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस हो रहा है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना भारी मजमा है। हजरत थानवी ने सवाल किया, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, इतनी बड़ी तादाद में तुम मुसलमान हो, जन्नत में क्यों जाना चाहते हो? कहा हजरत आप बता दीजिएगा। एक ही जवाब है, इस दुनिया में नबी का दीदार नहीं है, इस दुनिया में नबी से मुलाकात नहीं है। जब तक जन्नत में नहीं पहुंचोगे, नबी का दीदार नहीं होगा, नबी से मुलाकात नहीं होगी। उसी दीदार की वजह से, उसी मुलाकात की वजह से हमें जन्नत चाहिए, वरना जन्नत की भी जरूरत नहीं है। आखिरी नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ये जो दिल्ली है, उसकी जो मस्जिद है उसका नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। उस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम। कल भी भीख मांगने वाला भिखारी उसके दरवाजे पर खड़ा भीख मांगता था, लेकिन वो भिखारी नहीं होता था, आशिके रसूल होता था। आज के दौर का बेशरम भिखारी नहीं। अंग्रेज आया, उसकी थैली छूट गई, उस भिखारी ने उसको ले लिया, उसकी हिफाजत करने लगा। जब अंग्रेज से मुलाकात एक मुद्दत के बाद हुई, उसने वो थैली वापस की, तो अंग्रेज कहने लगा या तो तुम पागल हो या तो तुम बेवकूफ हो, भीख मांग रहे हो, थैली लौटा रहे हो। अगर तुम इस थैली को रख लेते तो 17 नस्ल को भीख मांगने की नौबत नहीं आती। लेकिन वजह तो बता दो कि आखिर ये पैसा वापस क्यों कर रहे हो? भीख भी मांग रहे हो, पैसा भी वापस कर रहे हो। उस आशिक़े रसूल ने नबी का सर कितना ऊंचा किया है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, हम भी अपने नबी के सर को उसी तरह ऊंचा करने वाले बन जाए। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पैसे पर लात इसलिए मारा कि अगर वो पैसा मार लेता, रख लेता, मेरी दुनिया बन जाती। अल्लाह की अदालत में हमारे नबी एक तरफ होते, हजरत ईसा एक तरफ होते। तुम हजरत ईसा के उम्मती हो, मैं मोहम्मद का उम्मती हूं। जब अल्लाह की अदालत में यह साबित होता कि मोहम्मद के उम्मती ने हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मार लिया, तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए तेरे पैसे पर मैंने जूता मार दिया। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे कि माँ की उम्र, बेटी की उम्र, दोनों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? माँ का नाम आयशा है रजी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। दोनों की उम्र बराबर है। सौतेली माँ, सौतेली बेटी, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसी है। दिल की बात माँ बेटी से करती है और माँ दिल की बात जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुरा रही है, तो हजरत आयशा ने कहा बेटी हंसने का मौका नहीं, क्यों हंस रही हो? कहा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। का बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के माँ कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। का बेटी एक वक्त आएगा तुम्हारा, इंतकाल करोगी, कब्र में जाओगी। एक वक्त मेरा आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में जाऊंगी। तेरे हक में फैसला होगा, तो कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। मेरे हक में फैसला होगा, मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया।